Okay, good morning students, welcome to Learners Academy. So after a few days again we are online. बड़े दिनों के बाद आज क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको क्योंकि डाउट सेशंस हैं. तो डाउट सेशंस में कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप डिफरेंट पूछो, नए पूछो, तो उनकी रिकॉर्डिंग कहीं एक बार तो रिकॉर्ड हो जाए तो बाकी जो एब्सेंट है वो भी देख लेंगे या कभी आप बाद में देखना चाहो उसके. तो ये तो हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हमने स्टार्ट किया था कल, जिसको हमने खत्म भी कर दिया आज. अब आज अपने को उसके डाउट सेशन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाउट को उठाओ which is sent by one of the students of this class. देखो, हाँ जी, if अल्फा एंड बीटा. अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको पहले, ये जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हम अभी आपको करवा रहे हैं नो डाउट, अभी आपको टेस्ट पेपर में भी दे देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए. लेकिन आप जहां से भी चीज सुन के आते हो ना कि क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सब बेकार की बात है. ये सब बेकार की बातें हैं. बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम का. हाँ, लेकिन अगर टीयर 1 टीयर 2 टाइप का पेपर हो जाता है, लेट्स सी, और ये वाला चैप्टर टीयर 1 में आ जाता है, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास, फिर वो यही देगा. लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो ये क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना वेटेज आप दे रहे हो ना कि सब कुछ मत पढ़ाओ, सब छोड़ दो, यही पढ़ाओ, इतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, आई डोंट नो आप कहां से सुन के आते हो. मैं तो ये कहता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप खुद रीचेक करो पुराने बोर्ड पेपर्स उठा के. ओके, आप खुद रीचेक करो. अब 2020-21 का पेपर चेक मत करना, वो तो टीयर 1 टीयर 2 में हुआ था कोरोना टाइम में, तो वहां पे तो मैं खुद ही कह रहा हूं ना आएगा, और इस बार भी टीयर 1 टीयर 2 आएगा तो आएंगे, पर वो भी इतने ज्यादा भर के नहीं आएंगे. बेसिक तो बेसिक ही रहेगा, कुछ भी हो जाए एक्स्ट्रा ही रहेगा. समझ गए क्या? फिर भी आपकी डिमांड है, हम करवाएंगे, बट मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आप अपने टीचर पे सबसे पहले ट्रस्ट किया करें. अगर आप टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, भाई टीचर आपको जो पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एक बार ट्रस्ट अगर लॉस हो गया ना तो फिर आपका इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा. ठीक है, अब एन नंबर ऑफ फैक्टर से आप गिरे हुए रहते हैं, स्कूल, ट्यूशन, बच्चे, इधर उधर, फ्रेंड्स, तो प्रभाव रहता है हर चीज का, मानते हैं, लेकिन कम से कम सबसे पहले अपने टीचर पे ट्रस्ट करो कि वो आपको पर्पसली कुछ करवा रहा है, एक सीक्वेंस में भी करवा रहा है, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो जब करवाना जरूरी है तभी करवाना जरूरी है. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. हाँ जी, so क्वेश्चन फर्स्ट है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस. एक ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, और ना कहे तो भी अल्फा एंड बीटा जीरोस होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उसकी वैल्यू चाहिए, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की आपको वैल्यू चाहिए. दो वैल्यूज आपको चाहिए. तो लेट्स से मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है. एक तरीका तो ये होता है कि अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो वहां से आप अल्फा एंड बीटा अलग अलग निकाल लें, यानी इसके जीरोस निकाल लें. जीरोस निकालने का तरीका वही होता है, इसको इक्वल टू जीरो करें, और इक्वल टू जीरो करके फिर दो मेथड जो हमने सीखे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब वो मेथड ज्यादातर वहां पे कारगर साबित होता है जहां पे न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन हो, जैसे हमारे यहाँ पे 2 गिवन हो, यहाँ पे 4 गिवन हो, तो वहां पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के अल्फा एंड बीटा निकाल लेते हैं. एक बार अल्फा एंड बीटा निकल गया तो इसमें पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा. बट अब इस जगह प्रॉब्लम क्या है कि सर पी एंड क्यू में गिवन है, तो अल्फा बीटा भी पी एंड क्यू में ही आएंगे. पी एंड क्यू में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू पे रिजल्ट डालेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी बन सकता है. तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, हम रिलेशनशिप वाला तरीका यूज करेंगे, जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप हमने सीखा है वो वाला तरीका यूज करेंगे. तो देखो ध्यान से, जैसे ही आपको पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहला काम आप एक काम कर लो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो. क्या निकाल लो? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, प्लीज आवाज नहीं, माइनस बी बाय. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर लिख देता हूं, फिर एक बार स्क्रीन को क्लियर कर दें. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा, दैट इज इक्वल टू, एक बार पॉलिनोमियल भी लिख लेते हैं, ऊपर पॉलिनोमियल गिवन है f of x इक्वल टू x
स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस। फाइन। अब आपको यहां से पहला क्वेश्चन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। जैसे ही मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू गिवन है और कुछ कुछ स्क्वायर में वैल्यू पूछी है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा वाली इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई की वैल्यू डालो ना, ऊपर ही डालो, देखो इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और बी की वैल्यू में क्या आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस बी हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस ऑफ माइनस बी यानी टी, टी डिवाइडेड बाय 1 टी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या आ गई टी। इधर आओ सी बाय ए करो, सी की वैल्यू क्या है q और a की वैल्यू क्या है 1, सो इट इज इक्वल टू q, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई q। अब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो t का स्क्वायर करना पड़ेगा, बोलो, और इधर चलो इसको होल स्क्वायर करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, पिछले टेस्ट में भी कई बच्चों ने ये गलती कर रखी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो केवल a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करके ही रह गए। क्लास 10th में आके ये गलतियां करोगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और एक तीसरी टर्म भी तो निकल के आती है 2ab जिसको बोलते हैं, वो वाली टर्म लिखी नहीं है, बस इसका स्क्वायर करके ही रह गए। बहुत सारे बच्चों ने गलती करी। जो एक क्वेश्चन था ना हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, उसमें x का स्क्वायर तो कर दिया, 1/x का स्क्वायर भी कर दिया, लेकिन 2ab कौन करेगा, यानी 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 1/x, ये वाली टर्म भी तो लिखनी पड़ेगी ना, ये वाली टर्म नहीं लिखी थी। चलो तो याद रखना आगे के लिए, तो अल्फा स्क्वायर कर दिया बीटा स्क्वायर कर दिया, 2ab वाली टर्म लिखेंगे हम, तो 2ab क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, ऐसे तो लिखोगे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू t का स्क्वायर बोले तो t स्क्वायर। यहां पे कोई डाउट किसी को, नो डाउट। अब आप ध्यान से सुने, इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो आपके पास है, कहां है ये रही, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो है q, है ना, तो इस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q को मैं यहाँ पे पुट अप कर सकता हूँ, कर सकते हैं, कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है वहां से q, तो 2q हो गया ये, इक्वल टू व्हाट t स्क्वायर। ओके, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो आप इसको तो यही रहने दो, बाकी सबको वहां पे भेज दो, तो आंसर हो जाता है मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2q उधर गया, सो दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, फाइनल आंसर। आप कहोगे सर p और q में आंसर, अरे तो उधर भी तो p और q में ही पॉलिनोमियल गिवन है, उधर न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होगा तो मैं न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर दूंगा, उधर p और q में गिवन है कोएफिशिएंट्स, तो आंसर ऑब्वियसली जो भी कॉम्बिनेशन आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो p और q में ही आएगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ गए, इसी का सेकंड पार्ट है, देख पा रहे हो तो दिस इज द सेकंड पार्ट, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है, ये सॉल्व करें, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा सॉल्व करें, ये सॉल्व करना अब ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आप 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को पहले तो यूं ही सॉल्व करो जैसे अपन मैथ्स में सॉल्व करते हैं, अल्फा और बीटा एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम अल्फा इनटू बीटा, न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा बीटा बन जा प्लस अल्फा बन जा, अल्फा प्लस बीटा एलसीएम ऊपर आ गया न्यूमरेटर पार्ट। अब ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है आपके पास, कहां है p, है ना कि नहीं है, बोलो, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होती है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p, और अल्फा इंटू बीटा की भी तो वैल्यू है, आंसर, क्यों आंसर, p और q में ही आंसर चाहिए ना बेटा, आंसर। बोलो एनी डाउट्स, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अनइम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक चीज को मत छोड़ देना, एनसीईआरटी सबसे पहले है, कुछ भी हो जाए मैक्सिमम पेपर वहीं से आएगा। आप कहीं से भी सुन के आते हो कि एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप खुद चेक कर लेना, फिर बोर्ड के बाद बात करेंगे, या फिर सबसे अच्छा तरीका है पुराने पेपर्स देखो, उससे अच्छा तरीका है अपने सीनियर से मिलो कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या पेपर आया था। ओके, समझ गए ना भाई, किसने कहा भूत है भूत है भूत है,
तो वहां पे जो रह गया उससे पूछ लो भाई भूत है क्या वहां पे। तो आपके सीनियर इस फेज को गुजर चुके हैं, उनसे बात करो ना यार, पैसे लगेंगे बात करने के बाद। इधर उधर की बातों पे क्यों ध्यान देना, अपनी बुद्धि लगाना, हम सब बुद्धिजीवी है ना। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, छोटी सी 2 मिनट की। एक कोई सज्जन पुरुष थे, किसी गांव से लौट रहे थे, उनके हाथ में एक बकरी थी, वो बकरी लेके जा रहे थे। तो 2 बदमाशों ने सोचा कि क्या करें यार, इसकी बकरी को चुरा लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसकी बकरी हम हथिया लें। तो वो दोनों गए सज्जन पुरुष के पास, कि महात्मा जी ये कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा, जो महापुरुष जी थे उन्होंने कहा कि ये कुत्ता थोड़े तो बकरी है। लेकिन नहीं नहीं, ये तो कुत्ता लग रहा है। लेकिन नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, बकरी है। ये वार्तालाप हो गई, वो आगे निकल गए। अब वो बदमाशों ने किसी अपने दोस्तों को भेजा, ऐसे ही उनके तरह कोई होंगे, तो एक दो लोग और उनसे मिले थोड़ा आगे चल के, उन्होंने भी वही बात कही, अरे आज तो बड़ा अच्छा कुत्ता लेके भ्रमण पे निकले हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कुत्ता तो नहीं है, तो बकरी है। वो पहले वाले भी कह रहे थे बकरी कुत्ता है, लेकिन ये तो बकरी है, ध्यान से तो देखो। अच्छा ये बकरी है क्या है, दूर से तो कुत्ता ही लग रहा है। फिर आगे गए, फिर कोई तीसरे चौथे लोग मिले, वो जो बदमाश थे वही भेज रहे थे कदम कदम पे अपने दोस्तों को। फिर उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कुत्ता लेके जा रहे हो। तो 3-4 बार जब ये चीज रिपीट हुई, तो वो जो सज्जन पुरुष थे उनको अपने ऊपर ही संदेह होने लग गया, डाउट होने लग गया, यार वाकई में कुत्ता तो नहीं है, कितने सारे लोग थोड़ा ना गलत बोल सकते हैं, समझ गए। तो एंड में जाके उन्होंने उसको छोड़ ही दिया कि यह शायद वाकई में कुत्ता ही है, और वो उस बकरी को लेके, वो जो बदमाश थे उसको लेके निकल गए। तो हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन 2-4 लोग कहेंगे नहीं नहीं गलत है, आप समझाओगे हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, सही है। फिर थोड़े से 2-4 लोग और कहेंगे नहीं नहीं गलत है। तो कुछ टाइम के बाद हम अपने आप पर ही डाउट करेंगे कि यार वाकई में तो गलत नहीं है। समझे क्या कहने का मतलब, समझे क्या। सुनी सुनाई बातों पे कम ध्यान दो, अपना जो काम है बस उस काम पे लगे रहो। ओके ठीक है, ऐसे भ्रमित नहीं होना है सुन सुन के, कि अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है, बात केवल इतनी है। आइए सो सेकंड क्वेश्चन देखें सीरीज का, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो इतने हैं कि हमारा पूरा साल पॉलिनोमियल में निकल जाएगा। सर हम तो बहुत मुश्किल से डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आते हैं, तो कर लो, बुराई तो नहीं है। वो तो प्रैक्टिस तो जितनी ज्यादा करोगे, लेकिन कोर्स भी तो करना है, वो भी आपको और हमको मिलकर करना है, समझे। अब हमने कोई 10 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए, आप कहीं से कोई 11वीं 12वीं कैटेगरी का क्वेश्चन करके आ गए और कह रहे कि सर आपको पढ़ाई नहीं रहे, बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आता है, तो वो तो गलत है ना। फिर मैं 11वीं 12वीं कैटेगरी का करवा देता हूँ, फिर कहीं आप 13वीं कैटेगरी का ले आओगे, फिर आप 14वीं कैटेगरी का ले आओगे, जबकि असलियत ये कि बोर्ड में उसमें से कुछ आ ही नहीं रहा, और आ रहा है तो जिस लेवल का आ रहा है वो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका प्रमाण है कि आप पेपर उठा के देखो। ओके चलें आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो दोनों हो गए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial such that a alpha star plus beta star equal 24 find the value of k। तो करीब करीब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, देखो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं, क्या पॉलिनोमियल गिवन है, f of x इक्वल टू k x स्क्वायर, आगे बोलिए प्लस 4x प्लस 4, इसे गिवन पॉलिनोमियल। और क्या गिवन है, साथ में एक वैल्यू और गिवन है आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 24, दिस द गिवन क्वेश्चन। अब जैसे ही मैंने कहा आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, आप पहला काम ही ये करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा रिलेशनशिप निकालेंगे। सो टेल मी व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, रिलेशनशिप के हिसाब से माइनस बी बाय ए, एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, रिलेशनशिप के हिसाब से सी बाय ए। ओके फाइन। अच्छा माइनस बी बाय एम की वैल्यू पुटअप कर दो पॉलिनोमियल को देखकर, माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 4 बाय के हो गई। इधर आओ सी बाय ए, तो सी की वैल्यू क्या है, तो कंपेयर कर लोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो वहां से एबीसी आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय के, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है 4 बाय के। अब नेक्स्ट स्टेप हमेशा वही रहेगा, जब भी स्क्वायर्स वाली चीजें इन्वॉल्व हो तो नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो लेट्स स्क्वायर इट बोथ साइड्स, तो इधर इसका स्क्वायर कर दिया, इधर इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अभी करके बताया आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
इक्वल टू RHS का स्क्वायर करो -4 का स्क्वायर C K का स्क्वायर K स्क्वायर। अगेन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वहां से करो कॉपी पेस्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी। करीब करीब सारे क्वेश्चंस का मेथोडोलॉजी सेम है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वहां से पुट अप करें 4/k, लेट्स पुट इट। सो इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/k इक्वल टू 16/k स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं मैं, तो 2 4 जा 8/k हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 2/4 8/k। अब ध्यान से सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू गिवन है 24, चेक करो। तो इसको मैं 24 जैसे ही पुट अप करूंगा तो पूरी इक्वेशन k में चली जाएगी, वहां से k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ओके, समझ गए? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में डाल देता हूं, व्हाट इज दैट इज 24 प्लस 8/k इक्वल टू 16/k स्क्वायर। अब k स्क्वायर एलसीएम आ गया, k और k स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा k स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 24k स्क्वायर हो गया, ये हो गया, प्लस 8/k को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक k तो कट जाएगा, एक k रह जाएगा 8k, समझे। एंड 16/k स्क्वायर को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 16। अब देखो आप 24 8 16 में से 8 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 8 कॉमन और 16 को लगे आप इधर भी बुला लो। तो 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन तो बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन 8 से डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं हम इसको, कर दो और छोटा। सो इट इज लाइक 3k स्क्वायर, 8 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर 8 से डिवाइड करो तो k, और 16 को 8 से डिवाइड करो जरा 2। अब बताओ यहां से k की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, स्प्लिट करके निकालो, स्प्लिट करो उसको, 3k स्क्वायर 3 into -2 -6 चाहिए, -6 बनाओ, कैसे बनाओगे -6, 3k -2 कैसे बना लो, हो जाएगा 3k - 2k ही होता है, -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या 3k स्क्वायर है, 3k स्क्वायर और 3k में से क्या को बनाएगा 3k, क्या बचेगा k +1, -2k -2 में से -2 कॉमन, क्या बचेगा k +1, again k +1 will be the common factor and 3k - 2 will be the remaining factor equal to 0। एक बार k +1 equal to 0 और दूसरा ऑप्शन 3k - 2 equal to 0, so from here on k will be equal to -1, from here on k will be equal to 2 on 3, k equal to 2 on 3, k equal to -1 are the two possible values। हाँ कुछ गलती की है, कोई डाउट है तो कुछ, इसके बाद हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। हो गए आपके डाउट्स क्लियर? अब बताओ और किसके डाउट्स है, ग्रुप में क्यों नहीं डाले कल, सो गई थी, लेके आओ कौन से बताओ। क्वेश्चन नंबर लास्ट ग्राफ दिस वन ए वाला, उसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। लो रखो, इसको डिलीट कर दूं क्या, बेटा टाइम की कमी है, डू वन थिंग, आप वीडियो से नोट कर लेना, मैं ग्रुप में वीडियो पोस्ट कर दूंगा, घर पे बैठ के वीडियो से नोट कर लेना। हम मैक्सिमम डाउट्स कवर करने की कोशिश करते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आया तो पूछ लो एक बार, बोलो बच्चे। ये 16/k स्क्वायर कहां से आया, -4/k का होल स्क्वायर। देखो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो इधर तो इसका होल स्क्वायर हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -4/k, जो कि हमने ऊपर से निकाली -b/a करके, उसका भी तो होल स्क्वायर करेंगे ना, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। अभी क्लियर है? ओके, हाँ जी। तो ये वाले क्वेश्चन देखो, आप कौन सा वाला कह रहे हो, ए वाला, ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, एक बार सेव कर लो।
बताते नहीं प्लीज। हाँ क्या दिस इज द क्वेश्चन, दिस वन यहां से स्टार्ट है ये इन द गिवन फिगर वाले से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन द गिवन फिगर सो दैट क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल बेस इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। इन शॉर्ट आपको बताऊं ये क्या कहना चाहता है, आपको ध्यान भूल जाओ। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ गिवन हो, गिवन है और भी गिवन हो सकता है, अभी जैसे ऐसे गिवन है कभी ऐसे गिवन होगा कभी ऐसे गिवन होगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गिवन होगा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा याद रखना एक पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला, कर्व फिगर होता है। तो एक पैराबोला होता है ना, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन आप दोनों क्या प्रॉब्लम होगी, बड़े जल्दी करो। सबसे देखना है आप दोनों को एक से में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगी यहां पे, अब नजर नहीं हटनी चाहिए यहां से। हाँ, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। देखो तो लीनियर इक्वेशन है 3x 5 जिसकी डिग्री 1 है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ये गिवन है ax² + bx + c वाली फॉर्मेट में हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक टाइप होता है। ये पैराबोला है, आप किलोमीटर में इसकी डिटेल्ड नॉलेज नहीं कि व्हाट इज अ पैराबोला, ठीक है। अब अभी सोच में तो नहीं, बट ठीक है आप लेके आए हो तो पैराबोला थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज देनी पड़ेगी। पैराबोला क्या होता है, जो इस तरीके से चलता है और एक जगह से फिर वो घूम जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो जैसे देखो ये वाला जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से घूमता है, अगर आप ध्यान से इस पॉइंट से वो इधर और इधर होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, एक बच्चे ने ऑलरेडी प्रपोज किया है वो भी निकाल दो, उसमें अलग-अलग तरीके के पैराबोला भी गिवन है, ठीक है। नॉलेज प्रायर नॉलेज मिल गई कि किस तरीके का ग्राफ है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होता है, जैसा कि ये। अब सवाल क्या है सर, सवाल सुनो, सवाल ये है कि एक ग्राफ में से आप ये कैसे बताओगे कि a की b की c की वैल्यू क्या है, नहीं सॉरी वैल्यू क्या है ये नहीं बताना, तो इतना बताना है कि a की b की c की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। चार ऑप्शन देखो, a लेस देन 0 है a नेगेटिव, b लेस देन 0 है b नेगेटिव, c लेस देन c ग्रेटर देन 0 है c पॉजिटिव। यानी पहला ऑप्शन क्या कहता है, a नेगेटिव b नेगेटिव c पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, a नेगेटिव b नेगेटिव c नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, a नेगेटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, यानी a नेगेटिव b पॉजिटिव c नेगेटिव। अब abc जो भी यहां पे रखा हुआ है, लेट्स से a यहां पे 2 रखा हुआ है तो 2 पॉजिटिव हो गया, मान लो -2 रखा हुआ है तो नेगेटिव हो गया। b यहां पे कुछ भी रखा हुआ हो सकता है, c यहां पे कुछ भी रखा हो सकता है। तो यहां पे a b c का साइन कैसे चेक करें हम, केवल और केवल ग्राफ को देखकर, केवल और केवल ग्राफ को देखकर हम ये कैसे असर्टेन करें कि एबीसी का ग्राफ क्या, एबीसी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझ में आया, शुरू कर दूं कि ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा पूरा, रेडी हो 5 से 10 मिनट तो लगे। चलो सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, तो मैं कुछ ग्राफ्स और निकाल लेता हूं फिर इस पे, है ना, क्योंकि तीन एक से ज्यादा ग्राफ्स होंगे तब ये समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो लेट्स सी, कुछ एक टॉपिक ये पहले भी आया था शायद, मुझे ऐसा याद है, ये रहा देखो। अब इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं हमारे पास, ओके। ये भी पैराबोलिक ग्राफ है, इसको मैं डाउनलोड करके जूम कर देता हूं। ये आपकी चाहिए थी आर डी शर्मा का पेज। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर पूछा है तो फिर ध्यान से सुनना, केवल पूछने के लिए मत पूछो किसी चीज को। अगर पूछा है केवल इसलिए भी मत पूछो कि किसी ने मुझे चैलेंज किया है, किसी ने क्लास में मुझे कह के आया है कि ये पूछ के आओ तुम्हारे टीचर से, या किसी ने मुझे होमवर्क दिया है मुझे वो होमवर्क टाइम पे करना है, केवल इसके लिए मत पढ़ो। ये इन सारी चीजों के लिए पढ़ाई थोड़ा होती है, पढ़ाई होती है हमको सीखना है। या तो फिर इंटरेस्ट मत लो कि नहीं सर हमारे कोर्स से ऐसे बारे क्या सीखना, और अगर सीखना है तो फिर ढंग से सीखो।
ठीक है ना, या तो इधर के हो या इधर के हो, बीच में मत लटके रहो तुम। अब इधर सुनो, so there are n number of parabolic graphs given here। ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, आवाज नहीं प्लीज। ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। अब मुझे वही करना है जो क्वेश्चन पढ़ो वही है। द ग्राफ्स ऑफ y equal to ax square plus bx plus c are given in figure this। आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ a b and c in each of the following। a b और c के साइन को आइडेंटिफाई करके बताइए, ठीक है। अब मैं मेथड बता रहा हूं पूरा, रेडी। सबसे पहले तो आप a का साइन पहचानना सीखो, फिर सी का साइन पहचानना सीखेंगे और एंड में आएंगे बी का साइन पहचानना। बी का साइन पहचानने के लिए थोड़ी मशक्कत और थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेगी। ए और सी का साइन सीखना तो बड़ा आसान, ए और सी का साइन ग्राफ से पहचानना बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। बता दें तो पहले ए का साइन कैसे देखते हैं, सुनना ध्यान से, बड़ी सरल सी चीज बताऊंगा। अगर अगर जो ग्राफ है उसका मुंह नीचे की साइड है तो ए नेगेटिव, और अगर ग्राफ है उसका मुंह ऊपर की साइड है तो ए पॉजिटिव। बताओ इतनी सी बात में कोई दिक्कत है क्या? वेरी इजी। तो सारे ग्राफ में ए का साइन बता सकते हो? चल इसमें ए नेगेटिव, इसमें ए पॉजिटिव, नीचे आ जाओ, इसमें ए पॉजिटिव, इसमें ए नेगेटिव, बचे दो में भी बताओ, इसमें ए पॉजिटिव, इसमें ए, तो ए का साइन सबसे पहले पता लगा लिया करो। अच्छा एक और चीज सुनो, जैसे ए का साइन पता चला ना तो उसको कहीं लिख लिया करो, क्योंकि अब बी या सी का साइन चेक करने में ए के साइन का भी रोल होगा, तो उसको लिख के भूल मत जाना, उसको लिख के भूल मत जाना, ठीक है। ओके, अब सर किसका अगला साइन किसका चेक करना है? सी का। अब किसका? सी का साइन चेक करना है, और फिर ए और सी के साइन के कॉम्बिनेशन से अपने को बी का साइन चेक करना है। ओके, तो सी का साइन कैसे चेक करते हैं सर, ध्यान से सुनना। अब इसके पीछे की थ्योरी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है, डिटेल में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 11 आएगा, कॉनिक सेक्शंस ऑफ योर क्लास 11। कोई टॉपिक अगर चैप्टर नहीं कटा, अगर कोई चैप्टर कट गया तो चैप्टर नंबर 10 आएगा, नहीं तो चैप्टर नंबर 11 आएगा। कॉनिक सेक्शन, चार तरह के कॉनिक सेक्शंस होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल एंड एलिप्स। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। अभी तो बस सीख लो भाई होता है, क्यों होता है वो डिटेल नॉलेज क्लास 11 में चाहिए। ओके, ए का साइन सबको पता चल गया। नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन हाउ टू फाइंड द सी का साइन। अब सी का साइन चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कहां टकरा रहा है। कहां टकरा रहा है? कहां टकरा रहा है? कहां टकरा रहा है? यहां। कहां टकरा रहा है? अगर पॉजिटिव साइड टकरा रहा है तो सी पॉजिटिव, नेगेटिव साइड टकरा रहा है तो सी नेगेटिव। वेरी इजी। तो ये पॉजिटिव साइड टकरा रहा है, सी पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड टकरा रहा है, सी नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड टकरा रहा है, सी पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड टकरा रहा है, सी नेगेटिव। एंड लास्ट के दो भी देख लो, ये बताओ कहां टकरा रहा है? पॉजिटिव साइड टकरा रहा है तो सी पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड टकरा रहा है, सी। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ टकराया ना, टकराया ना, अगर बिल्कुल बीच में टकराया तो सी इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला 0 भी होगा तो न्यूट्रल, बट इन क्वेश्चंस में वो पॉजिटिव या नेगेटिव ही देता है। हर एक क्वेश्चन का फिक्स पैटर्न और पूछने का तरीका होता है, ठीक है। क्लियर है? अगर बिल्कुल 0 पे टकराया तो सी इक्वल टू सी। क्लियर है? अब आप ऐसा मत देना कि सर इधर ध्यान दो, नंबरी जब ऊपर था तब ए पॉजिटिव था, इसका मुंह ऊपर था, इसका मुंह नीचे था, ए नेगेटिव था, तो ए भी 0 हो सकता है क्या? अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ए तो पॉजिटिव या नेगेटिव ही होगा, 0 नहीं हो सकता। सी पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है। अगर ऊपर टकरा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे टकरा रहा है तो नेगेटिव, और बिल्कुल ओरिजिन पे टकरा रहा है तो 0। सी तो नहीं हो सकता है। अब अपन डिसाइड करेंगे बी का साइन, और वही डिसाइड करना सबसे ज्यादा क्रूशियल है। दो तीन टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा सारे मतलब 11th क्लास के, ठीक है। सी का साइन चेक करना शुरू करें। सी का साइन चेक करने के लिए सबसे पहले आप सुनना कि चार क्वाड्रेंट के साइन आपको याद होने चाहिए, जो ऑलमोस्ट आपको याद होंगे। याद है क्या? बोलो चार क्वाड्रेंट के साइन। तो इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन प्लस माइनस, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्लस माइनस ही तो होगा, माइनस माइनस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस एंड दिस विल बी। चारों क्वाड्रेंट के साइन याद है?
पहला स्टेप ये याद होना बिंदु प्राप्ति। दूसरा स्टेप दिए हुए पैराबोला का वर्टेक्स चेक करो। अब वर्टेक्स अभी भी मैंने बताया जहां से वो घूमना शुरू कर रहा है, जहां से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे पैराबोला ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इस पॉइंट के बाद कैसे चला, इस पॉइंट पे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो वो उसका वर्टेक्स है। वो उसका क्या है? हर एक पैराबोला में वो आपको वर्टेक्स देगा। देखो ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। आप ऐसा पैराबोला नहीं देगा कि वर्टेक्स समझ ही नहीं आ रहा। वर्टेक्स क्लियर कर देगा, दे रखा है, दे रखा है। आपने भी जो फिगर क्वेश्चन में बना के देखा है उसमें भी कहीं ना कहीं गिवन होगा, तो आपने नोट नहीं किया, ठीक है। वो वर्टेक्स आपको देगा, प्रॉब्लम में देख लेंगे आपके क्वेश्चन में कहां पर है। तो वर्टेक्स चेक करना है। अब ये चेक करना है वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में चेक हो जाएगा। वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में चेक हो जाएगा क्या आसानी से? जैसे ये पहला क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, अपन ध्यान से सुनना। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इसको और जूम कर दे, केवल इसी क्वेश्चन में ध्यान दो एक बार के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बताइए, ए और सी को आप पता लगा चुके हैं, लिख दो यहाँ पे कोने में, उसको लिख लेना, क्योंकि बी को निकालने में उसका भी रोल है कि ए और सी क्या था। तो ए क्या था? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? क्योंकि मुंह नीचे है तो लेस देन 0। ए का तरीका कैसे निकाला जाता है? मुंह को देखकर। सी का तरीका कैसे निकाला जाता है? इंटरसेक्शन को देखकर। तो इंटरसेक्शन पॉजिटिव साइड है, तो फिर सी ग्रेटर देन, ये दोनों तो निकाल चुके हैं। ओके, अब बी निकालने के लिए मैंने क्या कहा? वर्टेक्स चेक करो। वर्टेक्स ये रहा सर। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फिक्स होते हैं -b/2a -d/4a। क्यों, कैसे? सब 11th क्लास का लॉजिक है। अभी के लिए रटना है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? और क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास का कांसेप्ट है, इसमें हर एक क्वेश्चन में दे रखा है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, हर क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है, क्योंकि उसको भी पता है इस साल का कांसेप्ट है कि जो कोऑर्डिनेट्स उसको देने पड़ेंगे ना। क्लास 11 में तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। आप चाहे अभी से याद रख लें, चाहे अभी से आपको दिए होगा। तो ये कोऑर्डिनेट गिवन है क्या? -b/2a, और y कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -d/2a। तो इसमें abc तो वही abc है जो आपको उसमें गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। d क्या होता है हल्का भूल जाओ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपको काम ही नहीं आएगा। काम कौन आएगा? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट में कौन कौन से साइन है, कौन कौन से लेटर्स है? b और a, ठीक है। अब इसका जो x कोऑर्डिनेट है, चेक करो ध्यान से, क्या है इसका x कोऑर्डिनेट? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो। इसका x कोऑर्डिनेट ये है। इसका x कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब पॉइंट किस क्वाड्रेंट, वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा चलता है? प्लस कॉमा। तो आप केवल x कोऑर्डिनेट को देखो, तो -b/2a पॉजिटिव है, मतलब -b/2a क्या है? पॉजिटिव को क्या लिख सकता हूं मैं? ग्रेटर देन 0। ये स्टेप समझ में आया क्या? आपको x कोऑर्डिनेट चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। वो क्वाड्रेंट से चेक होगा, जैसे इसमें पॉजिटिव है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसमें जैसे किसी और में आ जाए उसमें नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गया ना? ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। उसमें भी आपको y कोऑर्डिनेट में चेक नहीं करना, आपको केवल क्या चेक करना है? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट याद रख लो, प्लस प्लस माइनस माइनस, x एक्सिस से ऊपर प्लस, x एक्सिस से नीचे माइनस। तो ये x एक्सिस से ऊपर है, x कोऑर्डिनेट प्लस होगा, यानी -b/2a क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चीज को क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, लिखते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में हटाना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में मिलेगा माइनस साइन। हम माइनस साइन को हटाने का तरीका सुनो, तरीका सुनो ध्यान से। माइनस साइन का देखो, एक इक्वेशन में अगर आपको माइनस साइन हटाना हो तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, ये करोगे। वो का वही काम यहां करेंगे, वो का वही काम यहां करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस। ध्यान से सुनना, इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। -1 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इधर भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 0 को भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 इंटू -b/2a करा तो पॉजिटिव साइन हो गया, मतलब माइनस साइन तो हट गया, हट गया। और 0 इंटू -1 करा तो 0 ही रह गया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये ग्रेटर देन जो लिखा हुआ है ना, अगर इसकी जगह इक्वल टू लिखा हुआ होता तो ये इक्वेशन होती, क्या होती?
अभी ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इनइक्वेशन। क्या है ये? लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर। अब सुनना ध्यान से, जब अपन एक लीनियर इनइक्वालिटी में एलएचएस और आरएचएस रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, ओके जब अपन एक लीनियर इक्वेशन में इधर इधर देखते रहना, अगर अपन एक लीनियर इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस को का वही काम करते हैं जो अपन इक्वेशन में करते हैं, मिसाल कर रहे हैं वो वही करते हैं, बस एक चीज याद रखनी होती है, अगर एक लीनियर इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, जैसे अभी कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। याद रहेगा क्या? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इधर भी 2 से इधर भी 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव 1 से किया ना आपने, या नेगेटिव 2 से किया या नेगेटिव 3 से किया, नेगेटिव नंबर से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मुझे एक चीज बताओ रिद्धि, 5 और 3 में से बड़ा कौन है? तो 5 ग्रेटर देन 3 लिखेगी। अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो जरा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो। क्या आज भी -5 -3 से बड़ा है क्या? है क्या? सोच के बताओ। नहीं, आज की तारीख में -3 -5 से बड़ा हो जाए तो नेगेटिव साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, लीनियर इक्वालिटी उल्टी हो जाती है, तो उधर भी होगी। ये एक एग्जांपल के तौर पे सीख गए हम। चलो हम कहां थे, इसको तो ये एग्जांपल ले लिया बीच में, हम कहां आके फंसे थे कि b/2a की वैल्यू क्या हो गई, फाइनली ग्रेटर देन की जगह क्या हो गई, यहां पर कोई डाउट नहीं है। अब आपको b का साइन चाहिए था, ये सारी रामायण किस लिए चल रही है, b के साइन को पता करने के लिए, लेकिन आपको a का साइन पता है। क्या पता है? नेगेटिव। a का साइन क्या है? अब आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। b का साइन मुझे नहीं पता है, a का साइन मुझे पता है, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा। तो एक नंबर को किसी नेगेटिव नंबर, अच्छा a का साइन अगर नेगेटिव है तो 2a का साइन भी नेगेटिव होगा, दोगुना कर देंगे, जैसे -3 को दोगुना करके -6, तो 2a का साइन भी नेगेटिव ही है ना, यानी कुल मिला के डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर ऐसा क्या लगाऊं कि ओवरऑल नंबर नेगेटिव, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव होता है भाई, डिनोमिनेटर नेगेटिव फिक्स है, तो न्यूमरेटर ऐसा क्या लगाएं, पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं, ताकि ओवरऑल आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव। अब ओवरऑल आंसर नेगेटिव आने के लिए या तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव चाहिए होता है या नेगेटिव बाय पॉजिटिव चाहिए होता है, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव बाय पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। आपको चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए या तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। नीचे ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, नीचे क्या फिक्स हो चुका है, टेल मी। नीचे ऑलरेडी फिक्स हो चुका है कि a नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। आपको ओवरऑल नेगेटिव करना है तो भैया b को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा। और मान लो नीचे पॉजिटिव होता तो ऊपर नेगेटिव करना पड़ता, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चाहिए नहीं चाहिए, समझ गए क्या? तो a b c तीनों साइन क्लियर हो गए, a और c के पहले हो गए थे, और b का साइन क्या क्लियर हो गया कि b इज ग्रेटर देन, ये तीनों के साइन यहाँ पे। तो दिस इज द कंप्लीट मेथड। अब एक एक करके सबको कर डालो और फिर आपके क्वेश्चन को भी कर डालो। अब पहली बार समझाने में तो टाइम लगा, लेकिन अब तो फटाफट हो जाएगा ना। जिसको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया अभी सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा, थोड़ा बहुत और थर्ड में हो जाएगा, थोड़ा बहुत और, और बीच बीच में अगर कोई क्वेरी हो तो पूछते रहना। सेकंड क्वेश्चन चला है अभी, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन ये वाला उठा लें। सबसे पहले क्या करते हैं, ए और सी का साइन, बोलो ए और सी का साइन तो देखते ही पता चल जाता है। ए का साइन ये ऊपर देख रहा है भैया पॉजिटिव, सी का साइन इंटरसेक्शन नीचे हो रहा है एक्स एक्सिस के, तो सी इज नेगेटिव। अब बी का साइन चेक कर, तो ये क्वाड्रेंट चेक करो, -b/2a फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, दैट मींस -b/2a नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है। अगला काम इसको पॉजिटिव बनाओ, तो b/2a ग्रेटर देन 0, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब b और 2a में से 2a की वैल्यू क्या है सोच के बताओ, तो 2a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये भाई साहब पॉजिटिव है, ये भाई साहब क्या है,
अब ऊपर ऐसा क्या लगाऊं ताकि ये ओवरऑल क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी ओवरऑल पॉजिटिव बनना चाहिए। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ही पॉजिटिव बनेगा, तो यानी कि b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो b ग्रेटर देन 0। सॉल्व हो गया क्या, सॉल्व हो गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब आप करके बताना, देखिए बताओ a की वैल्यू, a की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू, अब c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू 0। बेटा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कहां पे टकरा रहे हो, तो आप देखो ये y एक्सिस, सॉरी गलत कह रहा हूं, x एक्सिस को देख रहा हूं मैं, y एक्सिस को कहां पे टकरा रहे हो यहां देखना है, तो पॉजिटिव है, सही कहा आपने, c की वैल्यू पॉजिटिव, a पॉजिटिव c पॉजिटिव, क्लियर। अब वर्टेक्स देखो आप, तो वर्टेक्स है बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव या क्या, पॉजिटिव नेगेटिव या क्या, सोच के बताओ मेरी बात। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर इधर x क्या होता है, और ओरिजिन से इधर इधर क्या होता है, तो अभी वर्टेक्स इधर है ना, दैट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, दैट मींस -b/2a क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है साहब। ये लो साहब -b/2a को लगा देता हूं मैं पॉजिटिव, -b/2a ग्रेटर देन, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अगला काम आप सबसे पहले माइनस साइन हटाओ, माइनस साइन हटाते क्या हो जाएगा, b/2a लेस देन 0। अब b और 2a में से 2a की वैल्यू को आप वहां से कॉपी करो, पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 तो 2a भी ग्रेटर देन 0, सो 2a की वैल्यू है पॉजिटिव। अब ओवरऑल चाहिए आपको नेगेटिव लेस देन 0, तो ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो समझ आ रहा है, बोलो बेटा। सी कैसे निकालते हैं, सी इसको देख के निकालते हैं, अगर ये x एक्सिस ओरिजिन से ऊपर है तो पॉजिटिव, ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, ऊपर टकरा रहा है या नीचे टकरा रहा है, a की वैल्यू तो उसका मुंह देखकर, c की वैल्यू उसकी टकराहट देखकर, y एक्सिस से टकराना देखना है उसका, और b की वैल्यू निकालने का तो प्रोसेस फिर है a और c की मदद से भी निकालता है। आया समझ में, नेक्स्ट देखें, ओके लेट्स टेक द फोर्थ वन, इसमें बता दो जल्दी से, a की वैल्यू बोलो, बोलो रिद्धि, a की वैल्यू, c की वैल्यू, c की वैल्यू नेगेटिव, ओके। अच्छा एक और चीज सुनो, ऑप्शंस में जब ये आते हैं ना, तो कई बार तो a और c की वैल्यू निकालने के बाद b की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें a और c नेगेटिव है, तो फिर b आंसर वही रहेगा, लेकिन मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन है तो फिर चेक करना है, वो किस्मत पे डिपेंड करता है, फिर लक फैक्टर भी चलता है ना। चलो आओ, अब b की वैल्यू पता करनी है, तो -b/2a अब की बार आपको कहां दिख रहा है, नेगेटिव साइड दिख रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, -b/2a लेस देन 0, माइनस हटाते क्या हो गया, b/2a ग्रेटर देन 0, जिसमें से a नेगेटिव है तो 2a भी नेगेटिव है, तो इसे हटा दिया करो भैया, 2 एक नेगेटिव वैल्यू। अब ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, ओवरऑल क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव बनाने के लिए अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर भी नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बस यहाँ पे आके कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो दैट मींस b की वैल्यू इज ग्रेटर देन। अब चलने आपके वाले क्वेश्चन में दो हो रहे हैं, वैसे तो इस तरीके से आपके ग्रुप में डले हुए हैं, आप चाहो तो मोर प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। चलो आपका क्वेश्चन क्या था, इसी टाइप का था मोस्ट प्रोबेबली दिस वन। अब आप देखो इसमें सबसे पहले तो मूड डिसाइड करके बताओ कि a की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, नीचे की साइड देख रहा है बेटा, नेगेटिव, a लेस देन 0। अब इसका टकराना देखो y एक्सिस के साथ, c की वैल्यू वहां से पॉजिटिव, ये दो वैल्यू क्लियर हो गई। नाउ अब b की वैल्यू चाहिए, तो आपने देखो खुद ने भी मार्क किया हुआ है, ये इसका वर्टेक्स शायद मेरे हिसाब से इस जगह है, अब वो आप चेक कर लेना वर्टेक्स का, क्योंकि फिगर ढंग से नहीं बना हुआ होगा तो चेक नहीं करना, एग्जाम में तो क्या है प्रिंटेड फिगर आएगा, अब हम पेन से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसका वर्टेक्स यहाँ दिख रहा है, आप और चेक कर लेना, तो इसकी वैल्यू इधर की साइड नेगेटिव होती है, तो -b/2a की वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस लेस देन 0, तो फिर माइनस हटाते ही b/2a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब b/2a की वैल्यू को कॉमन सेंस से सोचना है कि ओवरऑल वैल्यू तो चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू है नेगेटिव, तो अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ऊपर भी नेगेटिव चाहिए होगा,
अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो बी की वैल्यू भी कैसी चाहिए होगी, नेगेटिव, ताकि नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। सो बी विल बी लेस देन 0। अब इससे मैच करता हुआ ऑप्शन चेक करो, ए लेस देन 0, बी आल्सो लेस देन 0, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, प्रोवाइडेड दैट ये वर्टेक्स यही हो। अब अगर इधर हो तो फिर चेंज हो जाएगा, वो आप चेक कर लेना अपने फिगर। क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है, टेल मी तो दिस इज द मैथड। और डाउट्स पूछो इफ यू वांट टू, नो, सारे डाउट क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन में, और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, इसी में से अगर कोई इस शीट में अगर कोई और हो तो वो भी पूछ सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, if alpha and beta, अभी भी तो किया बेटा ये तो, if alpha and beta are the zeros of this polynomial, तो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा की वैल्यू अभी भी तो हमने निकाली, अल्फा इनटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। ओके, देखो आप अभी इसको अल्फा लिख रहे हो ऐसे, लेकिन याद रखना अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो अल्फा ऐसे लिखा जाता है, ये शॉर्टकट मेथड है इसको लिखने का, तो आप आदत वैसी डालो ताकि बोर्ड में कोई कभी हो, अल्फा इनटू बीटा, और एलसीएम लेंगे तो बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा। अब आपको ऊपर अल्फा प्लस बीटा लिखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, नीचे अल्फा इनटू बीटा लिखना है, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी ऊपर तो आपको लिखना है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, यानी नीचे आपको लिखना है सी बाय ए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में से एबीसी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, और सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, पुट द वैल्यूज, तो माइनस बी यानी 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 होल डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1, सो -2 by 1 is -2 और 1 by 1 is 1, -2 by 1 is -2। आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला डी, डी ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया आज, तो आपको कुछ अगर नोट डाउन करना हो, टाइम नहीं दे पाए आपको, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में ग्रुप में डाल देता हूं, जो ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करो, तो आप YouTube पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, दैट्स इट, सेटिस्फाइड, टुमारो रेडी फॉर द टेस्ट, व्हाई, अब क्या रह गया, क्यों नहीं आएगा आपको ऐसा, अब क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो, ठीक है, ओके, सो टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट, जल्दी बताओ। If alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 6x, x square minus 6x plus k, इसके अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ठीक है, मान ली बात, और आपको 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू गिवन है 20, इसकी वैल्यू गिवन है 20, तो आपको क्या पता करना है, k की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जैसे मुझे ये वैल्यू मिल गई, आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए करूंगा, दैट मींस माइनस बी की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस ऑफ -6 यानी 6 डिवाइडेड बाय 1 will be equal to 6. Now let's take alpha into beta, so it is equal to c by a, c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 1, तो k by 1 and k by 1 equal to k, so alpha plus beta की वैल्यू आ गई 6 and alpha into beta की वैल्यू आ गई 3, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब आप एक काम करो, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू है आपके पास, आप सबसे पहले तो इसी का होल स्क्वायर करो, यहाँ से आपको k की वैल्यू चाहिए, तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर करो, तो 3 अल्फा मतलब 9 अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा मतलब 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, अरे सॉरी 2ab वाली टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी तो करोगे, 2ab करो तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 अल्फा बीटा इक्वल टू, अब लिखो 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आपको हमेशा मिल ही जाती है, k है,
तो के को नोट डाउन कर लूं मैं, तो इट इज लाइक 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू बोल दो जल्दी से के। देखो होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, अबे आप इससे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उससे पहले भी निकाल सकते हो। कैसे? होल स्क्वायर मत करो। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू है आपके पास, है ना? आप सीधे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को उससे कंपेयर करो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, इधर नीचे लिख देता हूं, बोलो क्या है? दैट्स इट। ओके, यहां तक क्लियर है मामला? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ दो। अगर आपके पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 है और अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो यहां से अल्फा और बीटा दोनों पता लगाया जा सकते हैं। अल्फा बीटा दोनों जब पता लगाया जा सकते हैं तो इधर पुट अप करके के की वैल्यू आ जाएगी। अब पता कैसे लगाए जा सकते हैं वो सुनो। तो ये कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन का। देखो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 है ना, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता तो डिग्री 2 होती, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। तो लीनियर इक्वेशन हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वैसे तो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सुन लो। हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में को उठा लेंगे पहले, जो छोटी लगे। छोटी वाली नीचे वाली लग रही है, नीचे वाली छोटी लग रही है, इसको उठा लें हम। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन को, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 उठा ली मैंने, उठा ली, क्या उठाई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में या तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो बीटा की टर्म्स में, या बीटा की वैल्यू निकाल लो अल्फा की टर्म्स में, जो ऑप्शन चूज करो आपकी मर्जी। तो बोलो किसकी किस में उठाएं? अल्फा की वैल्यू उठा लेता हूं बीटा के टर्म्स में, तो बीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां तो कोई डाउट नहीं है, अल्फा की वैल्यू मैंने बीटा की टर्म्स में लिखी। मैं ये भी लिख सकता था बीटा इक्वल टू 6 माइनस। किसी भी एक इक्वेशन के साथ ये काम करो, आप पहली इक्वेशन के साथ ये काम कर सकते थे, आपने दूसरी इक्वेशन के साथ किया। अब क्या करें? तो अगर आपने दूसरी इक्वेशन के साथ ये काम किया है तो इसमें ये वैल्यू उठा के पहली इक्वेशन में डाल, और अगर पहली के साथ किया होता तो दूसरी में डाल दो। पर ऐसा मत करना कि पहली से उठाया और पहली में डाल दी, तो दूसरी का क्या काम? अगर आपने दूसरी इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू ड्राइव करी है 6 माइनस बीटा, तो ये अल्फा की वैल्यू इस अल्फा की वैल्यू में पुट अप कर दो, तो वहां से पूरी इक्वेशन बीटा में चली जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा और बीटा में से किसी एक की वैल्यू आ गई तो दूसरे की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट अप करनी है। ठीक है, कैसे चलेगा आगे बताओ? क्या करूंगा? 6 माइनस बीटा को यहां पे पुट अप करूं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, बोलो क्या है इक्वेशन 1? 3 अल्फा, तो 3 into अल्फा की वैल्यू क्या है बोलो? आगे बोलो 2 बीटा, आगे बोलो, सॉल्व करो। 3 6 या 12, वेरी गुड। 3 into बीटा 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। 18 को वहां पहुंचा दो तो 20 माइनस 18 हो गया, और माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा क्या होता है? माइनस बीटा, और 20 माइनस 18 क्या होता है? 2। सो माइनस बीटा की वैल्यू अगर 2 है तो बीटा की वैल्यू माइनस 2 है। अब बीटा की वैल्यू -2 उसमें पुट अप करो, जहां छोड़ के आए हो तो वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखा है आपने अल्फा की वैल्यू को? 6 माइनस बीटा, तो 6 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? 6 माइनस -2 यानी 6 प्लस 2 यानी कि 8। ये लो साहब, अल्फा की वैल्यू 8 क्लियर हो गई और बीटा की वैल्यू -2 क्लियर हो गई। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ही तो के है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा को बीटा से गुणा कराना है। बोलो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? अल्फा को बीटा से गुणा कराना है। तो अल्फा क्या है? 8 इंटू बीटा क्या है? -2, एंड व्हाट इज 8 इंटू -2? आंसर इज k इक्वल टू -16। क्लियर? ठीक है, ठीक है, और डाउट्स हैं? फिर पूछ रहा हूं, मैं कहना कराते नहीं हो सर आप एक्स्ट्रा इक्वेशंस। नो डाउट्स? देखो मेरा पर्पस ये होता है बेसिक चीज को सीखो। अब आज भी आपकी शक्ल ऐसी दिख रही है कि जैसे पता नहीं क्या पढ़ा दिया। तो सपोज करो पहले पढ़ाता तो फिर तो आप भाग ही जाते क्लास से। मेरे को कोचिंग भी तो चलानी है, सारे भाग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ गए? तो मुझे पता है मुझे कब और क्या कराना है। आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा, पर मुझे मेरे हिसाब से कराने दो बस। ओके, तो शट आउट करें।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye-bye.